साथियों गुड मॉर्निंग। आपने एक नई सूचना देखी होगी ये वाली, और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर आई है कि 22 से 28 साल हो गए उनको पढ़ाते पढ़ाते, तब जाके अब जब पता चला कि ये फर्जी डिग्री से या फर्जी डीएलएड की मार्कशीट से लगे हुए हैं, है ना। और ऐसे ही 2020 की भर्ती में भी हुआ था, जैसे आपको पता होगा 25 तारीख का जो पेपर लीक हुआ था, तो ऐसे भी कई मामले वर्ग 3 में भी हैं, लेकिन उनका खुलासा अभी नहीं हो रहा है ना। क्योंकि जैसे पटवारी में भी हुआ है, लेकिन उसका खुलासा अभी नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात है, फर्जी चीज़ें जो भी रहती हैं ना, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। इस सरकार में नहीं तो अगली सरकार में बैंड तो उनकी भी बजनी है, ठीक है। तो जिस तरीके से वर्ग 3 में तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि उसमें भी फर्जी तरीके से काफ़ी लोगों ने जो नौकरी पाई थी, और है ना, पटवारी भर्ती में भी आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल इस अभी नहीं तो कभी ना कभी ज़रूर निराकरण होता है। तो साथ ही हम इसमें देखेंगे कि जो 6 जो शिक्षक हैं वो कौन से ज़िले से हैं। तो दमोह ज़िले से हैं, और इनकी जो नौकरी है कब की है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। तो ज़िले में फर्जी डीएड की मार्कशीट पाए जाने पर 6 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 1996 और 2002 के बीच में हुई थी। शिकायतें मिलने पर जब इनका सत्यापन कराया गया तो शिकायत सही मिली। अब इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। डीओ एस.के. नेमा ने बताया कि इन शिक्षकों ने फर्जी तरीके से अंकसूची बनवाई थी। इसमें गिरोह शामिल थे। 28 से 22 साल पहले इन शिक्षकों ने ज्वाइन किया था और डीएड की अंकसूची बाद में लगाई थी। सोच लीजिए, अब इतनी लंबी नौकरी करने के बाद जब इनकी जांच हुई तो इस तरह फर्जी बड़ा सामने आया। डीओ ने बताया कि इन शिक्षकों ने फर्जी अंकसूची कहां से ली और इसके पीछे कौन का गिरोह है, इसका पता लगाने के लिए टीम गठित की गई है। अब ये कहाँ के हैं, कहाँ पे पदस्थ हैं, हम ये भी देख लेते हैं। तो मगरौन संकुल के बेलापुरवा प्राइमरी स्कूल शिक्षक बबलेश पटेल के खिलाफ दस्तावेज फर्जी होने की शिकायत मिली थी। जब बोर्ड से इसकी जांच कराई गई तो डीएड की अंकसूची फर्जी निकली। इनकी नियुक्ति 1996-97 में हुई थी। इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। तेंदुखेड़ा के तेजगढ़ कन्या में पदस्थ शिक्षक श्याम सुंदर साहू की नियुक्ति फर्जी पाई गई थी। इनकी नियुक्ति भी 1996 में हुई थी। शासन स्तर पर जांच आने के बाद इसका खुलासा हुआ। मगरौन संकुल में प्राइमरी शिक्षक अंजुलता की डीएड की अंकसूची भी फर्जी निकली। उन्होंने वर्ष 2002 में ज्वाइनिंग की थी। इनका संकुल बटियागढ़ रखा गया था और इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। मिडिल स्कूल शिक्षक कमलेश खरे की डीएड की मार्कशीट भी फर्जी निकली। इसकी जांच जेडी सागर के आदेश पर प्रारंभ हुई थी। वहां से जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद खरे को बर्खास्त कर दिया गया। दमोह शहर के नवीन पांडे मिडिल स्कूल में पदस्थ भूपेंद्र मुड़ा मिडिल स्कूल के पदस्थ शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। इनकी नियुक्ति वर्ष 1998 में हुई थी। इसकी भी डीएड की अंकसूची जाली पाई गई। अब इसकी सूचना पुलिस को दे दी जा रही है। तेंदुखेड़ा मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षिका ज्योति जैन ने 2003 में ज्वाइनिंग की थी। इनकी डीएड की अंकसूची जांच के लिए भेजी गई थी। वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। विभागीय जांच के बाद संबंधित को नोटिस जारी किया गया था, मगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो इस पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। साथियों, ये चीज़ है, फर्जीवाड़ा कब से चल रहा है ना। और अब सब वो यही रहता है कि जब जो सरकार रहती है ना, उस समय वो उस चीज़ के खुलासे नहीं करती, दबाती। अब आपने देखा होगा इसमें पटवारी की जो भर्ती हुई थी, धुआंधार सबके जाने माना था कि कितना उसमें घोटाला फर्जीवाड़ा हुआ था, लेकिन दबा दिया गया। उसी तरह वर्ग 3 में भी आपको पता होगा कि पेपर लीक हो गया था, लेकिन बाद में फिर सब दबा दिया गया। वर्ग 3 में तो ऐसे मामले हैं कि फर्जी दिव्यांग, कितने फर्जी दिव्यांग लगे हुए हैं। जो आज फर्जी दिव्यांग लगे हुए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भैया हम हमेशा लगे ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका जब समय आएगा तो आप भी चले जाओगे, ठीक है। हालांकि जो वास्तविक दिव्यांगों को उनको जॉब तो नहीं मिल पाएगी, है ना, मतलब जो आपको हटने से मिलना चाहिए। हालांकि कुछ हट भी गए हैं, बाकी बहुत सारे जो दिव्यांग अभी भी बचे हुए हैं। तो उन दिव्यांग आप फर्जी तरीके से ले ज़रूर लो, लेकिन आने वाले समय में जब जांच होगी ना, तो फर्जी दिव्यांग भी जाएंगे। तो फर्जी दिव्यांग भी जाएंगे, और बात से बहुत ऐसे चीज़ें भी हो सकती हैं। क्योंकि एक चीज़ और निकल कर आई थी, जो फर्जी जो वो मार्कशीट होती है, क्या बोलते हैं, जो
एक अतिथि शिक्षक वाली, क्योंकि फर्जी अतिथि शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट बना के उसका लाभ लेके भी बहुत से लग गए हैं, है ना। उसकी भी जांच जो है सामने नहीं आई थी, लेकिन उसके भी बहुत सारे जो मामले एक दो निकले भी थे अभी हाल ही में। हालांकि ये भी मामले बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है प्रत्येक भर्ती में सभी प्रकार से घोटाले किए जाते हैं, है ना। लेकिन जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो सरकार होती है, शायद उसके ज़्यादा खुलासे ना हो, इसीलिए वो दबाने की कोशिश करते हैं। और अगले जब चेंज होती हैं सरकारें तो फिर वो उनको निलंबन हो ही जाता है, उनकी 12 बज ही जाते हैं जो फर्जी तरीके से पाते हैं। तो फिलहाल जो भी कंडीशन हो, इनका तो हो गया है निराकरण। अब आने वाले भर्ती में भी आपको बहुत देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी संज्ञान में आ चुकी थी। ठीक है, तो सभी को शेयर करना, बताना। बाकी संघर्ष करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में, तभी जाके मंजिल हासिल होती है। ठीक है, धन्यवाद।